हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है? स्टडी द लेवल इकोनॉमिक एज अ होल। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एज अ होल पढ़ा जाता है, ना कि एज अ इंडिविजुअल। यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो एक ब्रॉडर टर्म के साथ समझेंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जीडीपी ग्रोथ, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये एक ब्रॉडर टर्म है जो कि इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स, जिसमें हम आता है यहाँ पे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो गुड्स होता है जो इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन से क्रॉस नहीं होते। जैसे अगर हमने रॉ मटेरियल की शुरुआत करी लकड़ी के साथ, तो फिर लकड़ी से हम बनाते हैं चेयर। देन उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जिस थर्ड स्टेप में हम यूज़ करते हैं फिनिश गुड्स, जिसे हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं। जैसे कि अगर आपने लकड़ियों से कोई चेयर बनाई और चेयर के बाद वो डाइनिंग टेबल बन गई, तो वो डाइनिंग टेबल एक फाइनल गुड्स है जो बिकने के लिए तैयार है। चलिए, तो एक टॉपिक आता है, क्या हर फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होता है? हाँ जी, हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एंड यूज़र पे। जैसे कि एग्जांपल मिल्क किसी के लिए इंटरमीडिएट है तो किसी के लिए फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट उनके लिए है जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमूल कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है। फाइनल गुड्स उनके लिए है जो इसे कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर जो मिल्क को पीते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आता है ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे अगर आपने कोई कार परचेज करी तो वो 4 से 5 साल, 10 साल, 20 साल भी चल सकती है। तो ड्यूरेबल गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फिर उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका एक लिमिटेड पीरियड होता है, 1 साल या हद से हद 2 साल। उनका एक लिमिटेड पीरियड होता है कि अगर आपने उन्हें परचेज करी तो वो 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चल सकते हैं। वो हम कह सकते हैं कि वो सेमी ड्यूरेबल है। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत छोटे समय के लिए चलते हैं, 1 दिन या मुश्किल से 2 दिन। जिसमें मिल्क का एग्जांपल आप ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, बटर ले सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो 1 या 2 दिन चलती हो। सर्विसेज होती हैं, वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जो कि इनटेंजिबल नेचर की होती हैं। जैसे कि जियो हमें सर्विस देता है तो वो इनटेंजिबल नेचर की सर्विस होती है। या फिर हम किसी लॉयर से कोई सर्विस लेते हैं, या फिर टीचर कोई हमें सर्विसेज देते हैं, तो वो इंटेंजिबल नेचर की होती है। ये भी एक कंज्यूमर गुड्स का एक पार्ट है। तो चलिए समझते हैं अब एक नया टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। या तो ये आपकी कैपिटल को फॉर्मेशन करेगा, कैपिटल को बनाएगा, या फिर आपकी कैपिटल को इम्प्रूव कर देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, आई यहाँ पे डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट से, और के यहाँ पे डिनोट करता है कैपिटल ऑफ स्टॉक से। अब कितने प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? जी 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जैसे कि मशीनरी पे आपने पैसा लगा दिया जो कि आपको रिटर्न ला के देगा लंबे समय तक। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं वो लंबे समय तक रिटर्न ला के देते हैं, जिन्हें 2 से 5 साल, 8 साल, 10 साल होता है, प्लस इनमें डेप्रिसिएशन भी लगता है। दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में या फिर स्टॉक की फॉर्म में हमें प्रोड्यूस करके देता है। फिर वो सेकंड स्टेज पे आते हैं, देन फाइनल स्टेज पे। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है ग्रॉस, दूसरा है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ये इनके कीवर्ड्स हैं। चलिए आप इस टेबल से समझ सकते हैं, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिखा है 4500, बट नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन वैल्यू कम कर देता है एसेट्स की, वियर एंड टियर की वजह से, डैमेजेस की वजह से, या फिर कोई भी टाइम पीरियड की वजह से। इन कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन अराइज होता है, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। देन एक आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये क्या होता है? ये वो फंड होता है जो हम डेप्रिसिएशन के लिए संभाल के रखते हैं। हमें पता है ये एसेट हमारे 5 साल चलेंगे, तो हम 5 साल तक एक गुल्लक में डेप्रिसिएशन फंड संभाल के रखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्लो। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट करता है पॉइंट ऑफ अ टाइम
and no specific time is given, period of time and there is a specific time that hours, month और year. अगर आप पैसा जमा कर रहे हो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस पैसे को निकाल रहे हो तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. इनमें फ़र्क ये है कि फ्लो में आपके पास टाइम गिवन होता है कि आप आवर्स, मंथ और ईयर में निकाल रहे हो. स्टॉक में कोई भी टाइम पीरियड गिवन नहीं होता, जो इनका बेसिक डिफरेंस है. आपके पास कुछ सेक्टर्स आते हैं जिसमें आता है हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जैसे कि एक आम व्यक्ति किसी भी घर में रह रहा है, तो उस घर में रहने के लिए क्या है, हम जैसे लोगों के लिए एक आम पब्लिक इज़ अ हाउस होल्ड सेक्टर. दूसरा सेक्टर आता है यहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर वो होता है जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो व्यक्ति गुड्स को बनाता है, जैसे कि मालिक किसी भी गुड्स का या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, वो प्रोड्यूसर सेक्टर आता है. देन उसके बाद आता है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूडेड ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर जो कंट्रोल करते हैं हमारी गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन या फिर कोई भी पॉलिसीज़ को. एक्सटर्नल सेक्टर होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि पहले चाइना से माल आया करता था लेकिन अब चाइना से माल नहीं आता, वहाँ से हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद कर दिया. देन एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो. दो प्रकार के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर. यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ देगा और प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को देगा. तो हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. किसे देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को. इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, वो देता है गुड्स एंड सर्विसेज. इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, जहाँ पे पैसों का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. लेकिन जो नेक्स्ट फ्लो आएगा जिसको हम बोलते हैं मनी फ्लो के नाम से जो जाना जाता है, उस मनी फ्लो में पैसों का एक्सचेंज होगा इन्हीं दो लोगों के बीच. किन दो लोग थे? हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर. इन दो लोगों के बीच ही एक्सचेंज होगा. अब यहाँ पे इस केस में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देगा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो उसने गुड्स रियल फ्लो में खरीदे थे उस गुड्स के बदले यहाँ पे खर्चा देगा. प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करेगा फैक्टर्स की, जो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर खरीदे गए थे रियल फ्लो में, उनकी ये पेमेंट करेगा. तो ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करते हैं. फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ खत्म होता है. धीरे धीरे करके हर चैप्टर की समरी यहाँ पे आप लोगों को सामने दी जाएगी. तो थैंक यू सो मच.